पिछले वीडियो में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन पे प्रैक्टिस किया था। आगे हम लोग अब आगे के क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करेंगे। जो कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ क्वेश्चन थे जिस पे हम लोग प्रैक्टिस किए थे। तो चलिए अब हम आगे के कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं और उस पर प्रैक्टिस करते हैं। बाकी इसका जो फाउंडेशन बैच है उसका भी वीडियो आप लोग देख चुके हैं, अपलोड हो चुका है, तो उस पर भी जाकर आप इसे अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि कितने समय में 2000 रुपया 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2420 रुपया हो जाएगा। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देखेंगे हमारे पास क्या है 10% है, तो जो प्रतिशत हमको दिख रहा है तो इसको हम बट्टा में फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/10। ठीक है, यानी कि हमको वर्ष पता करना है कितने समय में हो जाएगा। तो 2000 का हम सिंपल इंटरेस्ट देखेंगे। 2000 का पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, क्योंकि जो प्रिंसिपल है वो तो हमारे पास 2000 है। तो 2000 का पहले साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 10% के हिसाब से, तो 1/10 इसका करेंगे तो कितना मिलेगा 200। दूसरे साल का कितना हो जाएगा 1/10 करेंगे तो ये भी हो जाएगा हमारा 200। ठीक, अब हमको दिख रहा है कि 420 रुपया मिल रहा है। कितना मिल रहा है 420 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज मिल रहा है। तो पहले साल का तो चक्रवृद्धि ब्याज 200 रहा होगा, लेकिन अगले साल इस 200 का भी 1/10 देना हुआ होगा, क्योंकि इस 200 का भी अगले साल क्या लगा होगा, ब्याज लगा होगा। तो अगले साल 200 का 1/10 जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 20। यानी कि टोटल 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा 420। इस तरह ये कितने समय में यह हो जाएगा, तो 2 वर्ष में। तो ऐसे हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि 2 साल दिया था इसलिए कोई ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं थी, यह आसान था। या बिना कैलकुलेशन के ही हम लोग बना सकते थे, क्योंकि जब हम इसका 10% निकालते तो ऐसे ही 200 आ जाता, तो अगले साल भी 200, और हम थोड़ा सा ध्यान देते तो पता चलता कि इसका ब्याज कितना आ रहा होगा 20 रुपये आ रहा होगा, तो ये 420 ऐसे ही बन जाता। तो इतना निकालने की हमको ज़रूरत नहीं थी, ऐसे भी हम आसानी से बना सकते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। अगला क्वेश्चन है कि अर्धवार्षिक रूप से नियोजित यदि किसी धनराशि पर 12% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 1 वर्ष के लिए 36 रुपया हो तो राशि हमको ज्ञात करनी है। क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए आप लोग भी। देखिए अब इसमें हमको क्या करना है, ध्यान से हमको देखना है, ये क्या है अर्धवार्षिक संयोजित हो रहा है। तो अर्धवार्षिक जब संयोजित होगा तो दर जो होगा वो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। यानी कि 12% है तो कितना हो जाएगा, ये 6% हो जाएगा। समय कितना है 1 वर्ष है, तो अगर समय 1 वर्ष है तो यह दुगना हो जाएगा, यानी कि 2 वर्ष हो जाएगा। ठीक, अब देखिए अब हमको उससे क्या कह रहा है कि अंतर कितना है 36 है। तो हमने बताया था आपको कि ऐसे सवालों को हम कैसे अप्रोच करते हैं। तो ऐसे सवालों के लिए हम क्या करते हैं कि जो दर है तो 2 साल का हम इसका समतुल्य परसेंट निकाल लेते हैं। तो 2 साल का समतुल्य परसेंट कैसे निकालते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 6 + 6 और ये × 6, तो ये हो जाएगा 12 और यहाँ हो जाएगा 0.6, यानी कि ये हो जाएगा 12.36%। ठीक है, और 2 साल का ये चक्रवृद्धि ब्याज का समतुल्य हो गया बट्टा समतुल्य परसेंट हो गया, और आपका सिंपल इंटरेस्ट का समतुल्य परसेंट क्या हो जाएगा 6 + 6 यानी कि 12%। तो दिख रहा है आपको इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, दोनों के बीच का जो अंतर है वो कितना है 0.36% है, और यही अंतर कितने को दिखा रहा है, यही अंतर 36 को दिखा रहा है। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, तो 1% बराबर 36/0.36 हो जाएगा। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, इसमें हम 100 से गुणा कर देंगे। तो ये हो गया आपका 36 से 36 कट गया, इसका दशमलव ऊपर जाएगा तो डबल 0 हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा 10,000, यानी 10,000 रुपया क्या रहा होगा, प्रिंसिपल रहा होगा। तो इस तरह हम आसानी से ऐसे सवालों को बहुत जल्द बना लेंगे। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका कि यदि ब्याज वार्षिक अथवा अर्धवार्षिक समायोजित हो तो 5000 की राशि पर 4% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा। सवाल कर रहा है कि इसमें क्या हो कि आपका 5000 की राशि है, कितने की राशि है 5000 की, यह प्रिंसिपल है, 5000 का प्रिंसिपल है, और इसमें क्या हो रहा है कि 1.5 वर्ष का हमको चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है,
और अगर अर्ध जब वार्षिक हो तब और अगर अर्धवार्षिक हो तब दोनों रूप से अगर संयोजित होता है तो उन दोनों में कितने का अंतर आएगा ये हमको बताना है। ठीक है, यानी कि एक बार हमको वार्षिक निकालना है और एक बार क्या निकालना है आपका, एक बार अर्धवार्षिक निकाल। तो ऐसे हम सवालों को कैसे बनाएंगे, देखिए दर हमारे पास कितना दे रखा है, तो दर है आपका ये 4%। ठीक है, समय आपका 1.5 वर्ष। ठीक, एक बार हमको अर्धवार्षिक निकालना और एक बार वार्षिक निकालना। पहले वार्षिक निकाल लेते हैं। तो जब हम वार्षिक निकालेंगे तो हमें पता है कि राशि कितनी है, 5000 है। ठीक है, तो 5000 का कितना निकालना है, 4% निकालना। तो 4% का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, तो 4% का फ्रैक्शन हो जाएगा 1/25। ठीक है, तो इसका 1/25 पहले साल का हमारा यह कितना हो जाएगा, पहले साल का यह आपका चक्रवृद्धि ब्याज 200 हो जाएगा। ठीक है, 200 हो जाएगा। ठीक है, दूसरे साल का हम 2 साल का निकालते फिर आधा कर देंगे इसको। ठीक है, तो 2 साल का निकालेंगे तो ये 200 हो जाएगा। फिर उसके बाद 200 का भी चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा, तो 200 का 1/25 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 25 चौका 100 होता है, यानी कि 25 आपका 200। ठीक है, यानी कि 2 साल का टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ पहले साल का 200 होगा, ये कितना देना है हमको, आधे साल का ही देना है। ठीक है, तो यहाँ जब 208 हो रहा है तो 208 का कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, यानी बट्टा 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 6 महीने का ही देना है लेकिन वार्षिक देना है। तो यहाँ हो जाएगा आपका 104। तो 200 और 104 मिलकर टोटल कितना हो जाएगा, तो 1.5 साल का टोटल आपका चक्रवृद्धि ब्याज 304 हो जाएगा। ठीक, अब निकालना है हमको इसमें अर्धवार्षिक रूप से। तो अर्धवार्षिक रूप से जब हम निकालेंगे इसका कंपाउंड इंटरेस्ट तो कितना हो जाएगा, तो इसमें समय क्या हो जाएगा, समय आपका 3 वर्ष हो जाएगा, क्योंकि 6 महीने का 1 वर्ष बन जाएगा इसमें, तो समय हो जाएगा 3 वर्ष और जो दर होगा वह कितना हो जाएगा, 2% हो जाएगा। ठीक, तो दर हमारा कितना हो जाएगा, 2% हो जाएगा। 2% का हम क्या कर लेते हैं, समतुल्य परसेंट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 2% का 2 साल का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4.04। ठीक है, 2 साल का हुआ। ठीक है, लेकिन 1 साल और है हमारे पास, अभी 6 महीना और है जिस पे ब्याज देना है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका 2 साल का। ठीक, और ये हो जाएगा 1 साल का। ठीक है, 6 महीने का, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 0.4 × 2/100। ठीक है, ऐसा मैंने बनाने के लिए आपको पिछले वीडियो में बताया, अगर आपने नहीं देखा हो तो जाकर उसे देख लीजिए। देखिए, तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ जब गुणा कीजिए जोड़िएगा इसको तो ये हो जाएगा 6.04 और प्लस यहाँ जब गुणा होगा तो यह कितना हो जाएगा, तो ये होगा आपका 80 और ये 8 होगा। ठीक है, लेकिन 2 अंक के बाद फिर दशमलव बैठ जाएगा, तो जब 2 अंक के बाद दशमलव बैठेगा तो इसका मान कितना हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 0.0808। ठीक है, अब जब ये दोनों जुड़ जाएगा इसमें तो जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा आपका 6.80 और ये 2 और 1, यानी कि 6.1208% हो जाएगा। तो यही 3 साल का हमको क्या देना होगा, 5000 का इतना परसेंट हमें 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट देना होगा। तो हम निकाल लेते हैं इसका, यानी कि 5000 का हम क्या करेंगे, 5000 का हम इतना परसेंट निकाल देंगे। तो 5000 का जब हम इतना परसेंट निकालेंगे 6.1208%, तो ये बट्टा 100 हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कट जाएगा। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो यह कितना आ रहा होगा, तो यह आ रहा होगा आपका 5 से गुणा करेंगे तो ये हो 0 का, यहाँ एक 0 हो गया, 5 से गुणा किया 5 40 हो गया। ठीक, और आया आपका ये 0 का 4 हो गया। ठीक है, 5 दूना 10 और फिर यहाँ पे हो गया 5 एकम 5 1 6। ठीक, और उसके बाद यहाँ पे हो गया 5 6 30। ठीक, ये हो गया इतना, लेकिन कितना अंक है, 4 अंक के बाद दशमलव है, तो 4 अंक के बाद हम दशमलव बैठा देंगे तो 1 2 3 4 यहाँ पे हो गया, यानी कि ये आ गया 306.04 और सिंपल इंटरेस्ट का कितना आया था, 304 आया था। तो दोनों का अंतर पूछा है, तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, जब हम इन दोनों को घटाएंगे तो कितना आ रहा होगा, तो ये आएगा 2.04 रुपया। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह हम ऐसे सवालों को आसानी से बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि एक बिल्डर द्वारा उधार ली गई राशि का 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के अंत में 2550 रुपये की राशि 2 बराबर किस्तों में चुकता करता है, तो प्रत्येक किस्त कितनी है।
वह उधार लेता है कितना, 2550 रुपये, यानी प्रिंसिपल कितना हो गया, 2550 रुपये। ये आपका प्रिंसिपल रहा 2550 रुपया, ठीक। उसके बाद रेट कितना है, 4% की दर से वह ले रहा है, ठीक है। और जो समय कितना है, कितने किस्त में दे रहा है, वो 2 किस्त में दे रहा है, यानी कि समय यहाँ पे हो जा रहा है 2 वर्ष, यानी जो टर्म है, किस्त है, कितना हो जा रहा है आपका 2, ठीक है। 2 किस्त हो रहा है, यानी 2 बार वह चुकता कर रहा है, ठीक है, 2 बार में चुकता कर दे रहा है। तो इस तरह सवाल है हमारा, और प्रिंसिपल हमारा इतना। तो ऐसे सवाल को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले फ्रैक्शन जो है आपका कितना बन जाएगा, इसका 1/25 बनेगा, यानी प्रिंसिपल 25 है तो अमाउंट कितना रहा होगा, 26, ठीक है। यानी कि प्रिंसिपल और ये रहा अमाउंट, ठीक है। तो यहाँ हम लिए 25 और ये हो गया 26, ये पहले साल, ठीक है। दूसरे साल क्या रहा होगा, दूसरे साल गुणा हो जाता है तो ये हो जाएगा 625 और ये कितना हो जाएगा 676, ठीक है। लेकिन बात ये हो रही है इसमें कि किस्त जो है, दूसरे साल का जो किस्त दे रहा है, तो दूसरे साल जो किस्त दे रहा है वही पहले साल भी किस्त दे रहा है। यानी कि अगर दूसरे साल वो 676 दिया है तो पहले साल भी कितना दिया होगा, 676 ही दिया होगा, क्योंकि दोनों किस्त बराबर होने चाहिए, ठीक है। 2 बराबर किस्त है, तो इसमें हम कितना से गुणा करेंगे कि ये आपका 676 हो जाएगा 26 से, ठीक है। तो यहाँ भी हमको 26 से गुणा करना होगा, ठीक है। तो यहाँ कितना आएगा, यहाँ आ जाएगा 650 और यहाँ कितना है 625, ठीक है। और ये हो गया आपका 676, अब दोनों ये बराबर हो गया किस्त, ठीक है। तो अब देखिए जो अमाउंट है इन दोनों का, इन दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि अमाउंट क्या है। तो ये आपका हो जाएगा 1275 रुपया, और ये 1275 किसके बराबर है, 2550 के। ये 1275 जो है किसको दिखा रहा है, 2550 को दिखा रहा है, ठीक। तो जब 1275 2550 को दिखा रहा है तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, तो 1 यूनिट का मान हो जाएगा आपका 2550 बट्टा 1275। इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये कैंसिल आउट करेंगे तो कितना से कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 25 से जब हम इसको कटाएंगे तो ये कटेगा 25 25 125 और यहाँ बचेगा आपका 25, ठीक है। ये हो जाएगा 25 से कम 25 और ये हो जाएगा 25 दूना 50, ये हो जाएगा 51 दूना 102, ठीक है। यानी 1 यूनिट का मान कितना आ गया 2। तो जब 1 यूनिट बराबर 2 है तो कितना निकालना है हमको, कितना देना है, 676 यूनिट हर किस्त में दे रहा है, यानी दोनों किस्त में दे रहा है। तो जब 1 यूनिट बराबर 2 है तो 676 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, तो 2 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 छक्के 12 और 2 सत्ते 14 1 15 और ये हो जाएगा 2 छक्के 12 1 13, यानी कि 1352 रुपया वह हर किस्त में देगा। और इस तरह करके वह क्या करेगा, जो 2550 रुपये की राशि है उसका वह ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज सहित चुकता कर देगा 1300 आपका 52 रुपया देकर हर किस्त में। तो ऐसे सवालों को बनाने के लिए हम इस तरह का कंसेप्ट यूज करते हैं, बहुत जल्दी हम सवालों को सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन है आपका, किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 15 रुपया है, तब वह राशि क्या होगी। हमें तब वह राशि बतानी है। अंतर दे रखा है कितना आपका 15 रुपया, ठीक है। तो क्या क्या हमारे पास है यहाँ पे, तो हमारे पास यहाँ रेट दे रखा है, रेट आपका कितना है 5% है, ठीक है। उसके बाद क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है कितना 2 वर्ष, ठीक। उसके बाद क्या दे रखा है, अंतर दे रखा है, यानी कि CI और SI का अंतर कितना है, यह है 15 रुपया, ठीक है। तो हमें वह राशि बतानी है। तो ऐसे सवालों के लिए हमने बताया था कि हम क्या करेंगे, इसका परसेंट देखेंगे, यानी कि हम क्या करेंगे, SI का परसेंट, 2 साल का परसेंट कितना हो जाएगा, 2 साल का समतुल्य परसेंट कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा SI के लिए 10%, ठीक है। यानी साधारण ब्याज के लिए 10%, लेकिन वही जब कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा, चक्रवृद्धि ब्याज आएगा, तो हमें क्या करना होगा, इसका समतुल्य परसेंट निकालने के लिए क्या करना होगा, फार्मूला का यूज करना होगा, जो फार्मूला मैंने बताया हुआ था, इस फार्मूला का यूज करना होगा। तो ये हो जाएगा 5 + 5 × 5 × 5/100, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 10 और यहाँ पे प्लस 0.25, यानी कि 10.25
0.25%। तो इन दोनों के बीच अंतर कितना दिख रहा है हमें? तो इन दोनों के बीच जो अंतर है वो कितना है? 0.25% है। और यही हमारा क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट का अंतर है, यानी प्रिंसिपल का 0.2% जो आया है, 0.25% जो आया है वही क्या है? उन प्रिंसिपल का उतना अंतर है। तो जब 0.2% किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 15 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1% बराबर क्या हो जाएगा? तो 1% बराबर हो जाएगा आपका 15/0.25%। तो इसलिए 100% बराबर कितना हो जाएगा? इसमें 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका, ये कट जाएगा 400 बार में, तो ये हो जाएगा 15 चौका 60, यानी कि ये हो जाएगा आपका 6,000 रुपया कंपाउंड इंटरेस्ट रहा होगा। बने रहिए हमारे साथ अगले वीडियो के लिए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करके हमें बताएं कि वीडियो का कौन सा क्वेश्चन आपको अब तक परेशान करता था जो अब परेशान नहीं करेगा।